गुड इवनिंग क्लास। आज हम लोग नाउन का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। नाउन के पिछले क्लास में हम लोगों ने नाउन के नंबर्स को शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि भाई किस टाइप के वर्ड्स सिंगुलर में यूज किए जाते हैं और उसे सिंगुलर में क्यों यूज किया जाता है, इसके बारे में भी मैंने पिछली क्लास में बात किया था। और उससे रिलेटेड एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं इसको भी हम लोगों ने देखा था। मैंने बताया था आपको, है ना, कि वो वर्ड्स हमारे क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, जिसे काउंटेबल की तरह सेंटेंस में क्या किया जाता है, यूज कर लिया जाता है। आज भी हम लोग नाउन के नंबर्स पे ही बात करेंगे। आज हम लोग एक फॉर्मेशन जानेंगे जो कि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आपको तो अक्सर पूछ लिया जाता है और कभी कभी कॉमन एरर्स में भी पूछा जाता है। तो देखिए क्या पूछा जाता है, उस चीज को हम लोग जाने। सेंटेंस में कभी कभी क्या होता है, नंबर लिखा जाता है, ठीक है, और नंबर के बाद क्या आता है, हाइफन आता है, और हाइफन के बाद जो नाउन का फॉर्म लिखा जाता है उसे सिंगुलर में लिखा जाता है। इससे रिलेटेड एग्जाम में अक्सर प्रश्न आ जाया करता है, क्या, नंबर, उसके बाद हाइफन, और फिर हाइफन के बाद जो नाउन लिखा जाता है वो सिंगुलर फॉर्म में लिखा जाता है। इस चीज को हम लोग समझेंगे। आप लोग समझ रहे होंगे भाई नंबर क्या होता है। नंबर जो काउंटिंग वाले वर्ड्स होते हैं, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9, 10, इस तरह से आप जो भी नंबर यूज करें उसे हम किस नाम से जानते हैं, नंबर के नाम से जानते हैं। लेकिन मैंने यहां पर क्या लिखा है, नंबर के बाद हाइफन लिखा है, जबकि आपने सुना होगा कि नंबर के बाद हम नाउन को डायरेक्ट लिखते हैं और नाउन हमारा क्या होता है, प्लूरल फॉर्म में होता है। भाई किसी भी नंबर के बाद जब आप नाउन लिखेंगे, अगर आपको 2 के बाद कोई नाउन लिखना हो, 3 के बाद कोई नाउन लिखना हो, 4 या 5 के बाद कोई नाउन लिखना हो, तो जाहिर सी बात है नंबर के बाद जब आप किसी नाउन को लिखेंगे तो वो नाउन आपका किस फॉर्म में होता है, प्लूरल फॉर्म में होता है। लेकिन मैंने यहां पर क्या लिखा है, नंबर के बाद हाइफन, और हाइफन के बाद मैंने नाउन को क्या लिखा है, सिंगुलर फॉर्म में लिखा है। तो हमें दरअसल इस चीज को समझना है। जैसा कि अभी मैंने आपको कहा कि नंबर के बाद नाउन हमेशा क्या होता है, प्लूरल फॉर्म में होता है। जैसे अगर मुझे कहना हो कि मेरे पॉकेट में 10 रुपए हैं, तो मैं क्या कहूंगा, आई हैव 10 रुपीज इन माई पॉकेट। मैं यही तो कहूंगा भाई, आई हैव 10 रुपीज इन माई पॉकेट। यही तो आप लिखेंगे, और ये लिखना हमारा पूरी तरह से सही है। यानी मेरे पॉकेट में क्या है, 10 रुपए है। अब देखिए यहां पर मैंने एक नंबर लिखा है 10, और इस नंबर के बाद मैंने नाउन को क्या किया है, प्लूरल फॉर्म में लिखा है। ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है। जैसे और मैं कोई सेंटेंस लिखूं, जैसे मैं कहूं इट इज, है ना, इट इज 5 फीट इन लेंथ। फिर मैंने एक सेंटेंस लिखा कि यह 5 फीट लंबा है ना। अब देखिए यहां पर मैं 5 एक नंबर लिख रहा हूं, और नंबर के बाद नाउन मैंने किस फॉर्म में लिखा है, प्लूरल फॉर्म में लिखा है। मैंने क्या लिखा है, फीट लिखा है। और ये भी सेंटेंस हमारा क्या होगा, ग्रामेटिकली पूरी तरह से क्या है, करेक्ट है। यानी आप क्या देख रहे हैं, और आप जानते क्या है, आप ये जानते हैं कि भाई किसी भी नंबर के बाद जब नाउन लिखा जाता है तो नाउन दरअसल किस फॉर्म में होता है, प्लूरल फॉर्म में होता है। जैसे कि यहां पर मैंने 10 के बाद एक नाउन लिखा है रुपी, जिसको मैंने क्या किया है, प्लूरल फॉर्म में रुपीज लिखा है। आपने 5 एक नंबर लिखा है, उसके बाद नाउन को आपने फुट को क्या किया है, फीट किया है। तो ये तो कॉमन सी बात है कि भाई नंबर के बाद किसी भी नाउन को यदि लिखा जाता है तो वो नाउन हमेशा किस फॉर्म में होता है, प्लूरल फॉर्म में होता है। ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि नंबर के बाद हाइफन का यूज किया जाएगा, और हाइफन के बाद नाउन जो हमारा होगा वो किस फॉर्म में होगा, सिंगुलर फॉर्म में होगा। तो अब यहां पर मेरे भाई दो बातें समझनी है आपको। एक तो ये कि नंबर के बाद हाइफन कब आएगा, और हाइफन के बाद नाउन सिंगुलर क्यों होगा, ये दो बातें समझनी है। क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि नंबर के बाद नाउन किस फॉर्म में होता है, प्लूरल फॉर्म में होता है। लेकिन यहां पर आपने क्या लिखा, नंबर के बाद हाइफन, और हाइफन के बाद नाउन क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो हमें यह समझना है कि नंबर के बाद हाइफन कब आएगा, और फिर हाइफन के बाद नाउन सिंगुलर फॉर्म में क्यों होगा। यानी कब और क्यों को हमें समझना है। और इसी समझ के ना होने की वजह से हम सेंटेंस में क्या करते हैं, गलतियां कर बैठते हैं। तो देखिए पहली बात तो ये जान लें कि हाइफन होता क्या है।
तो हाइफन मेरे भाई इस छोटे से मार्क को कहते हैं, किसे कहते हैं हाइफन? इस छोटे से मार्क को कहा जाता है जिसे टू वर्ड्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ऐसे मार्क को हम किस नाम से जानते हैं? हाइफन के नाम से जानते हैं। जैसे आपने कभी लिखा हुआ कंपाउंड वर्ड देखा होगा, जैसे फादर इन लॉ है, मदर इन लॉ है, ब्रदर इन लॉ है, इस तरह के वर्ड्स, कमांडर इन चीफ है, इस तरह के वर्ड्स जब आपने लिखा हुआ देखा होगा तो आपको उन वर्ड्स के बीच जो है एक छोटा सा मार्क दिखा होगा। जैसे मान लिया जाए अगर मैं लिखूं ब्रदर इन लॉ, तो मैं तो ऐसे ही लिखूंगा ना, ब्रदर फिर हाइफन फिर इन फिर हाइफन फिर लॉ। ये जो आपने एक से ज्यादा वर्ड्स को कनेक्ट किया है इस मार्क से, इसी छोटे से मार्क को हम किस नाम से जानते हैं? हाइफन के नाम से जानते हैं। और यही मार्क जब बड़ा हो जाता है किसी सेंटेंस में तो वो किस नाम से जाना जाता है? डैश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आपको यहां पर क्या समझना है कि भाई नंबर के बाद हाइफन कब आएगा और हाइफन के बाद नाउन सिंगुलर क्यों होगा, इस बात को आपको समझना है मेरे भाई। चलिए तो उस चीज को हम लोग समझते हैं। तो देखिए नंबर के बाद हाइफन कब आता है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आप लोग सभी ध्यान रखेंगे पढ़ने वाले कि नंबर के बाद हाइफन तब आता है जब नंबर के बाद एक से अधिक नाउन का प्रयोग किया गया हो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, नंबर के बाद हाइफन कब आता है? जब नंबर के बाद एक से अधिक नाउन का प्रयोग किया गया हो। यहां पर आप देख रहे होंगे कि मैंने एक नंबर 10 लिखा है और उसके बाद सिर्फ एक नाउन रुपीस मैंने लिखा है। यहां पर मैंने 5 लिखा है और यहां पर एक नाउन मैंने फीट लिखा है जो कि फुट का प्लूरल है। तो कहने का मतलब यहां पर नंबर के बाद आप सिर्फ एक नाउन लिखा हुआ देख रहे हैं, लेकिन जब नंबर के बाद एक से अधिक नाउन लिखे गए हों तो जो नंबर के पास आने वाला नाउन होता है उसे किससे कनेक्ट करते हैं? हम हाइफन से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने जान लिया कि हाइफन कब आएगा। तो कब आएगा मेरे भाई? जब कभी भी नंबर के बाद एक से अधिक नाउन हो। ठीक है, लेकिन वो नाउन फिर सिंगुलर क्यों होता है तो उसके बारे में भी समझ लें आप। अभी मैं जब सेंटेंसेस आपके सामने लिखूंगा, सेंटेंसेस जब आपको समझाने की कोशिश करूंगा तो ये बातें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी और आपको मेरी बातें समझ में आ जाएंगी। भाई आपने ये तो जान लिया कि हाइफन आएगा कब, तो कब आएगा? जब एक से ज्यादा नाउन लिखे होंगे। किसके बाद? नंबर के बाद। लेकिन वो नाउन नंबर के बाद जो होगा हाइफन के साथ जो आ रहा होगा वो सिंगुलर क्यों होगा? तो आपको पता होना चाहिए कि वो सिंगुलर इसलिए होता है कि जब नंबर और नाउन दोनों हाइफन से कनेक्ट होता है तो कनेक्ट होकर वो वर्ड आपस में क्या बन जाता है? एडजेक्टिव बन जाता है। और हमें पता है कि एडजेक्टिव का कभी भी प्लूरल फॉर्म यूज नहीं होता, बल्कि प्लूरल फॉर्म किसका यूज होता है? नाउन का यूज होता है। एडजेक्टिव को हम प्लूरल नहीं लिख सकते। इसी कारणवश, इसी वजह से उस नाउन को जो हाइफन से जुड़ा होता है उस नाउन को किस फॉर्म में लिखना होता है? सिंगुलर फॉर्म में लिखना होता है। ठीक है, चलिए समझिए उस चीज को। मैं इसे जरा रब कर दूं। ठीक है, चलिए देखिए, देखिए समझिएगा इस बात को। जैसे मैं अभी आपने क्या लिखा है? 10 रुपीज। मैं अभी सेंटेंस नहीं लिख रहा हूं, मैं सिर्फ नंबर और नाउन लिखकर बताने की कोशिश कर रहा हूं। 10 रुपीज। ठीक है, अभी आपने सेंटेंस में लिखा था आई हैव 10 रुपीज इन माई पॉकेट, जो कि बिल्कुल क्या था? सही था। अगर मैं 10 रुपीज लिखूं तो ये लिखना बिल्कुल क्या होगा? सही हो जाएगा, है ना? यहां तक इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर ये सेंटेंस में लिखकर आ रहा है 10 रुपीज तो ये बिल्कुल क्या है? सही है। लेकिन अगर इस 10 रुपीज के आगे एक नाउन और बढ़ा दिया जाए, एक नाउन और ऐड कर दिया जाए, तो 10 रुपीज जो ये लिखा हुआ आप देख रहे हैं ये क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर मैं इसी को इस तरह से लिखूं 10 रुपीज नोट, तो अब ये अगर सेंटेंस में इस तरह से लिखकर आ रहा है तो ये लिखना क्या माना जाएगा? इनकरेक्ट माना जाएगा। ठीक है, इसी तरह जैसे मैं कहूं, है ना, 50 स्टूडेंट्स, अगर मैं कहूं क्या? 50 स्टूडेंट्स, है ना, तो ये लिखना बिल्कुल क्या है? सही है, कोई दिक्कत नहीं अगर सेंटेंस में इस तरह से आ रहा है। लेकिन अगर मैं लिख दूं, है ना, इसी के साथ एक नाउन और ऐड कर दूं, मैं लिख दूं 50 स्टूडेंट्स, है ना, ग्रुप, मैंने इसके साथ एक नाउन क्या कर दिया? और ऐड कर दिया। मैंने क्या लिखा? 50 स्टूडेंट्स ग्रुप। तो अब ये वाला फॉर्मेशन अगर किसी सेंटेंस में इस तरह से लिखकर आता है तो ये क्या माना जाएगा? इनकरेक्ट माना जाएगा। अभी आपने लिखा था
5 फीट, आपने क्या लिखा था अभी सेंटेंस में 5 फीट, अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था, है ना, इट इज 5 फीट इन लेंथ, यानी ये 5 फीट लंबा है। अगर ये 5 फीट हमें सेंटेंस में लिखना हो तो ये हमारा पूरी तरह से क्या होगा, सही होगा। लेकिन इस नाउन के आगे एक नाउन और मैं ऐड कर दूं और मैं इस तरह से लिख दूं 5, है ना, फीट, मैं लिख दूं टेप, तो अब ये लिखना क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा अगर इस तरह से सेंटेंस में लिख कर दिया जाता है। यानी मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि जब कभी नंबर के बाद कोई एक नाउन आ रहा होगा तो नंबर के जस्ट बाद जो नाउन आ रहा होगा सिर्फ एक, वो नाउन क्या होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा। जैसा कि मैंने लिखा है 10 रुपीज, 50 स्टूडेंट्स या 5 फीट। लेकिन जब नंबर के बाद, किसी नंबर के बाद एक से ज्यादा नाउन लिखे हो, जैसा कि यहां पर रुपीज भी आप लिखा हुआ देख रहे हैं और नोट भी लिखा हुआ देख रहे हैं, यहां पर आप स्टूडेंट्स भी लिखा हुआ देख रहे हैं, ग्रुप भी लिखा हुआ देख रहे हैं, ठीक है, या फिर फीट भी लिखा हुआ देख रहे हैं और टेप भी लिखा हुआ देख रहे हैं, यानी एक से ज्यादा नाउन लिखा हुआ है ना नंबर के बाद। तो आपको ये याद रखना है कि जब कभी भी नंबर के बाद, किसी भी नंबर के बाद एक से अधिक नाउन आ रहे हो तो जो नंबर के पास आने वाला नाउन होगा, अब नंबर के पास कौन आ रहा है, रुपीज ना, या 50 के पास, नंबर के पास कौन आ रहा है, स्टूडेंट ना, 5 के पास कौन आ रहा है, फीट आ रहा है ना, तो जो नंबर के पास आने वाला नाउन है वो किससे कनेक्ट होगा, हाइफन से कनेक्ट होगा। किससे कनेक्ट होगा भाई, हाइफन से कनेक्ट होगा, और हाइफन से जब उसे हम कनेक्ट करेंगे तो फिर वो नाउन क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। क्यों, इसलिए कि वो दोनों नाउन और नंबर आपस में हाइफन से कनेक्ट होकर वो एडजेक्टिव बन जाएगा, किसका, बाद वाले नाउन का, ठीक है। यानी इसका जो सही फॉर्मेशन लिखा जाएगा इस तरह से हम लिखेंगे 10 फिर हाइफन फिर क्या होगा, रुपी, और फिर हम क्या लिखेंगे, नोट। अगर इस तरह से सेंटेंस में लिखना है तो ये हमारा क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। अगर इसको आप और देखिए आगे, आपने क्या लिखा है 50, तो 50 के बाद क्या लिखेंगे, हाइफन लिखेंगे, और फिर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, स्टूडेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्टूडेंट हो जाएगा, और फिर उसके बाद क्या लिखेंगे आप, ग्रुप। तब ये क्या होगा, सेंटेंस में ऐसा लिखना करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। आपने क्या लिखा, 5 फीट टेप। अब इसको जब हम सही करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 फिर हाइफन, है ना, फिर जो है ना फीट क्या हो जाएगा, फुट हो जाएगा, और फिर हम क्या लिखेंगे, टेप, है ना। इस तरह से अगर सेंटेंस में लिखा जाता है तो ये क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि नंबर के बाद जब एक से ज्यादा नाउन होगा तो जो नंबर के पास आने वाला नाउन होगा वो नंबर और नाउन किससे कनेक्ट होगा मेरे भाई, हाइफन से कनेक्ट होगा, और हाइफन से कनेक्ट होने के बाद वो दोनों आपस में क्या मिलकर बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है, किसका, बाद वाले नाउन का। यानी 10 रुपी यहां पर एडजेक्टिव बन रहा है, किसका, नोट का, ठीक है। या फिर 50 स्टूडेंट यहां पर एडजेक्टिव बन रहा है, दोनों आपस में मिलकर हाइफन से किसका, ग्रुप का, है ना। या 5 फुट जो है दोनों आपस में मिलकर एडजेक्टिव बन रहा है, किसका, टेप का। बात समझ रहे हैं। यानी जब आपने लिखा था 10 रुपीज तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 रुपए। आपने अभी सेंटेंस लिखा था थोड़ी देर पहले, यानी आई हैव 10 रुपीज इन माई पॉकेट, मेरे पॉकेट में क्या है, 10 रुपए हैं। लेकिन जब आपने कहा आई हैव अ 10 रुपी नोट तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 रुपए नहीं, 10 रुपए वाला नोट, है ना। आपने लिखा 50 स्टूडेंट ग्रुप तो इसका मतलब हिंदी में क्या होगा, 50 विद्यार्थियों वाला समूह या ग्रुप। 5 फुट टेप का मतलब क्या होगा, 5 फीट वाला टेप, है ना। तो कहीं ना कहीं हाइफन से जुड़ने के बाद वो नाउन और नंबर आपस में मिलकर क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। इसी वजह से हाइफन से जुड़े हुए नाउन को किस फॉर्म में लिखना होता है, सिंगुलर फॉर्म में लिखना होता है, ठीक है। चलिए, शायद जो मैं बात बताना चाह रहा था वो आप समझ गए होंगे। अब हम लोग इन सारी चीजों को सेंटेंसेस में लिखेंगे, ठीक है। और मैं आपको सेंटेंस के थ्रू ये बताने की कोशिश करूंगा कि आपसे एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन हाँ, जो लोग भी मुझे देख रहे हैं वो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों से खूब शेयर करें, ठीक है, और खूब कमेंट किया करें। चलिए देखिए, इससे मुझे क्या मिलता रहेगा, मोटिवेशन मिलता रहेगा, ठीक है। चलिए, मैं इसे अब सेंटेंसेस में लिख रहा हूं ताकि आप समझ जाएं कि एग्जाम में आपसे किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, ठीक है। तो जो मैं बताना चाह रहा था वो मैं बता चुका हूं, आपको समझा चुका हूं कि भाई नंबर के बाद हाइफन कब आएगा। तो आपने क्या सुना,
नंबर के बाद हाइफन तब आएगा जब नंबर के बाद एक से अधिक नाउन हो, और फिर हाइफन से जुड़ने के बाद वो नंबर और नाउन आपस में जुड़ने के बाद वो सिंगुलर क्यों होगा? तो आपने उसके बारे में क्या सुना? वो सिंगुलर इसलिए होगा कि जब नंबर और नाउन हाइफन से जुड़ता है तो वो आपस में जुड़कर क्या बन जाता है? एडजेक्टिव बन जाता है। और हमें पता है कि एडजेक्टिव का प्लूरल फॉर्म नहीं होता, बल्कि प्लूरल फॉर्म किसका होता है? नाउन का होता है। इसलिए हाइफन से जुड़े हुए नाउन को हम किस फॉर्म में लिखते हैं? सिंगुलर फॉर्म में लिखते हैं। चलिए एग्जांपल से इस चीज को समझते हैं और जानने की और कोशिश करते हैं कि एग्जाम में आपसे किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। जैसे मान लिया जाए आपने सेंटेंस कहा आई हैव अ 10 फिर हाइफन फिर रुपी नोट इन माय पॉकेट। अगर आपने ये लिखा कि मेरे पॉकेट में एक 10 रुपए वाला क्या है? नोट है, तो अब ये लिखना हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। जैसे कहा जाए आई नीड अ 5 हाइफन फुट, है ना, टेप, है ना, कि मुझे जो है ना 5 फीट फीते की क्या है? आवश्यकता है। और ये भी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। आई नीड अ 5 फुट टेप, कि मुझे 5 फीट वाला क्या चाहिए? फीता चाहिए। या फिर आपने कहा देयर इज अ 50 फिर हाइफन फिर स्टूडेंट ग्रुप। आपने फिर एक सेंटेंस लिखा कि एक जो है ना 50 विद्यार्थियों का क्या है? समूह है। 50 विद्यार्थियों का क्या है? समूह है। ठीक है, तो आपने क्या लिखा? देयर इज अ 50 स्टूडेंट ग्रुप, यानी 50 विद्यार्थियों का क्या है? एक समूह है। और ये भी सेंटेंस हमारा क्या है? सही है। अब इन तीनों सेंटेंसेस में आप क्या देख रहे हैं कि मैंने एक नंबर लिखा है और नंबर के बाद एक से अधिक नाउन, एक नाउन देखिए रुपी है और दूसरा नाउन क्या है? नोट है। इसमें भी देखिए एक नाउन फूट है, दूसरा टेप है, एक नाउन स्टूडेंट है, दूसरा नाउन क्या है? ग्रुप है। और आपने यही तो सुना था कि भाई नंबर के बाद एक से ज्यादा नाउन जब हो तो जो नंबर के पास आने वाला नाउन होता है उस नाउन को हम नंबर से कैसे जोड़ते हैं? हाइफन से जोड़ देते हैं, और हाइफन से जोड़ने के बाद वो क्या हो जाता है? सिंगुलर हो जाता है। ठीक है, हाइफन से जोड़ने के बाद वो क्या होगा? सिंगुलर होगा। और सिंगुलर क्यों होगा? इसलिए कि ये दोनों आपस में जुड़कर क्या बन जा रहा है? एडजेक्टिव बन जा रहा है। किसका? बाद वाले नाउन का। ठीक है, ये दोनों वर्ड्स आपस में क्या जुड़कर बन रहा है? एडजेक्टिव बन रहा है। किसका? बाद वाले नाउन का। यहां पर अगर देखा जाए तो 50 स्टूडेंट्स ये क्या बन रहा है? 50 स्टूडेंट ये क्या बन रहा है? एडजेक्टिव बन रहा है। किसका? ग्रुप का। यहां पर 5 फुट एडजेक्टिव बन रहा है। किसका? टेप का। 10 रुपये एडजेक्टिव बन रहा है। किसका? नोट का। ठीक है, अब देखिए ये सारे सेंटेंसेस हमारे क्या है? सही है, हमने समझ लिया। मैं बार बार देखिए रिपीट कर रहा हूं आपके सामने कि हाइफन कब आएगा? जब नंबर के बाद एक से अधिक नाउन हो, तो हाइफन से जुड़ेगा जो नंबर के पास आने वाला नाउन होगा। और हाइफन से जुड़ने के बाद वो नाउन सिंगुलर क्यों होगा? इसलिए कि वो क्या बन जाता है? एडजेक्टिव बन जाता है। और एडजेक्टिव हमेशा, है ना, सिंगुलर माने एडजेक्टिव का तो प्लूरल फॉर्म होता ही नहीं होता है, इसलिए उसे प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते। लेकिन अब देखिए एग्जाम में प्रश्न किस तरह से आता है, तो आपको समझना चाहिए एग्जाम में जो प्रश्न आता है या तो कभी हाइफन यूज ही नहीं किया जाएगा आपके लिए, एक तो ये, या फिर कभी अगर हाइफन यूज भी किया जाएगा तो उसकी जगह चेंज कर दी जाएगी। क्योंकि पढ़ने में तो हाइफन आता नहीं, हाइफन तो सिर्फ लिखने में आता है ना, तो या तो उसकी जगह चेंज कर दी जाएगी आपके लिए, या फिर उसे यूज ही नहीं किया जाएगा, या फिर कभी ऐसा होगा कि उसे यूज तो किया जाएगा लेकिन साथ में नाउन को प्लूरल फॉर्म में भी लिख दिया जाएगा। तो इन तीन तरह से आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। अगर इन तीनों तरह से आपको कहीं भी दिख जाए तो मतलब वो सेंटेंस क्या है? पूरी तरह से इनकरेक्ट सेंटेंस है। चलिए देखिए मैं उस चीज को लिख दे रहा हूं आपके सामने, जैसे इसी सेंटेंस के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। पहले आप इसे लिख लें एग्जाम्पल के तौर पे और खूब दिल लगाकर पढ़े भाई, है ना, क्योंकि आगे बहुत सारे एग्जाम्स हैं। आपका एमटीएस का भी होना है, सीजीएल का भी होना है, और ये जितने भी चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जो भी रूल्स वगैरह आपको बता रहा हूँ, ये सारे जो है एग्जाम के लिए बहुत ही जो है ना फायदेमंद है आपके लिए, बहुत ही लाभदायक है। इसका बड़ा फायदा मिलेगा आपको, है ना। लेकिन प्रॉपर आप जब क्लास करेंगे तब, प्रॉपर आप मेरी वीडियोस को देखेंगे तब,
ठीक है, और मुझे मोटिवेट करने के लिए आप सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करते रहें एकदम, ठीक है। चलिए, ताकि मैं और भी ज्यादा से ज्यादा आपके लिए क्या कर सकूं, काम कर सकूं, ठीक है भाई। चलिए, मैं इसे मिटा रहा हूं, ठीक है। अब देखिए, ये जो सेंटेंस आपने लिखा, आई हैव अ 10 रुपी नोट इन माई पॉकेट, ये लिखना बिल्कुल सही है। अब इस सेंटेंस को अगर गलत किया जाए तो इसे ऐसे लिख दिया जा सकता है, आई हैव अ 10 रुपी नोट इन माई पॉकेट। अब देखिए, ये सेंटेंस हमारा क्या है, इनकरेक्ट है मेरे भाई। क्यों इनकरेक्ट है? अब यहां पर नाउन को तो मैंने सिंगुलर फॉर्म में लिखा है, लेकिन मैंने हाइफन यूज नहीं किया है, ठीक है। तो कभी कभी हाइफन यूज नहीं करके भी आपसे क्या किया जाता है, प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी नंबर के बाद एक से अधिक नाउन हो तो हमेशा नंबर के पास आने वाले नाउन के बीच में क्या आएगा, हाइफन आएगा, और वो हाइफन से क्या होगा, कनेक्ट होगा। विदाउट हाइफन के अगर लिख दिया जाए इस तरह से तो भी सेंटेंस गलत। या फिर कभी आपके लिए क्या किया जाएगा, चूंकि हाइफन पढ़ने में आता नहीं तो या तो कभी उसे रिमूव ही कर दिया जाता है, या फिर कभी कभी जब यूज भी किया जाएगा तो उसके प्लेस को क्या किया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। किस तरह से, देखिए, इसे वो इस तरह से लिखेगा आपके लिए, आई हैव अ 10 रुपी फिर हाइफन नोट इन माई पॉकेट, इस तरह से आपको लिखकर दे दिया जाएगा। अब अगर इस तरह से भी लिखा जाता है तो भी सेंटेंस आपका क्या है, इनकरेक्ट है। क्यों? इसमें क्या आपने क्या सुना कि भाई हाइफन जो आएगा, जो नंबर के जस्ट बाद नाउन आ रहा होगा, उस नाउन और नंबर के बीच में हाइफन आएगा ना। आपने यहां पर क्या करी, इसकी जगह ही चेंज कर दी, इसलिए सेंटेंस गलत, ठीक है। या फिर कभी ऐसा होगा कि हाइफन यूज तो जगह पे करेगा वो, लेकिन वो क्या करेगा, नाउन को प्लूरल फॉर्म में लिख देगा। क्योंकि ये एक माइंडसेट हमारा होता है कि नंबर के बाद नाउन जनरली क्या होता है, प्लूरल फॉर्म में होता है। जैसे अगर इसी को इस तरह से लिख दिया जाए, आई हैव अ 10 फिर हाइफन रुपीज नोट इन माई पॉकेट, अगर ऐसे लिखा जाए तो ये भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं कहना ये चाह रहा हूं, मैंने यहां पर 3 बातें बताई आपको। एक तो ये कि नाउन को सिंगुलर फॉर्म में लिख दिया जाएगा, हाइफन यूज ही नहीं किया जाएगा, तो सेंटेंस गलत, क्योंकि हाइफन तो पढ़ने में आता नहीं, सिर्फ लिखने में आता है। या फिर कभी हाइफन यूज तो किया जाएगा लेकिन उसकी जगह चेंज कर दी जाएगी, जैसा कि आप दूसरे सेंटेंस में देख रहे हैं। आपने क्या सुना कि भाई हाइफन जो आएगा कहां आएगा, नंबर के जस्ट बाद जो नाउन होगा उस नाउन और नंबर के बीच में हाइफन आएगा। और यहां पर देखिए 10 और रुपी के बीच हाइफन आना चाहिए, लेकिन यूज मैंने कहा किया है, रुपी के बाद यूज कर लिया है, ठीक है। सॉरी। तो इस वजह से सेंटेंस हमारा क्या हो रहा है, इनकरेक्ट हो रहा है। और इस तीसरे सेंटेंस में आप क्या देख रहे हैं कि हाइफन की जगह तो मैंने सही लिखी है, ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया है, नाउन को प्लूरल फॉर्म में लिख दिया है, इसलिए सेंटेंस हमारा क्या हो रहा है, इनकरेक्ट हो रहा है ना। तो इन सारी बातों को आप ध्यान में रखेंगे, तभी जाकर आप सेंटेंस इंप्रूवमेंट में जब भी इस तरह से प्रश्न आपको पूछा जा रहा होगा या कॉमन एरर में आपसे पूछा जा रहा होगा, तभी आप उस सेंटेंस को क्या कर पाएंगे, सही या गलत बता पाएंगे, है ना, ठीक है। और देखिए यहां पर चलते चलते एक बात और समझ ले आप। अभी मैंने आपसे क्या कहा कि जो हाइफन से जुड़ा हुआ नाउन होगा उस नाउन को हम हमेशा किस फॉर्म में लिखेंगे, सिंगुलर फॉर्म में लिखेंगे। चूंकि नंबर के साथ हाइफन जुड़कर क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है, इसलिए उसे हम क्या करेंगे, सिंगुलर फॉर्म में लिखेंगे। लेकिन जो लास्ट में लिखा गया नाउन होगा, जो उसके बाद आने वाला नाउन होगा, वो आवश्यकता अनुसार सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है। जैसे यहां पर देखिए मैंने सबके साथ आ यूज किया है, मैंने एक की बात करी है ना, इसलिए मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, कहीं ना कहीं नाउन को सिंगुलर लिख रहा हूं। मैंने क्या लिखा है, नोट नोट नोट, है ना, चूंकि इस नोट लिखना हमें यहां पर था, चूंकि हम एक की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें एक से ज्यादा नोट की बात करनी हो तो जाहिर सी बात है कि ये नाउन हमारा क्या हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। यानी नोट का आप नोट्स भी लिखेंगे, आपको प्लूरल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। मैं उसे भी लिख दे रहा हूं आपके सामने। चलिए देखिए, जो इनकरेक्ट सेंटेंस मैंने लिखा है
उसे भी लिखना आपके लिए जरूरी है, ताकि आप उसके बीच डिफरेंशिएट कर सके कि किस तरह से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसे भी आप लिख लें, है ना, या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, जिस तरह से भी आप समझ सकते हैं। चलिए, और इस पर जल्दी ही मैं जो है एमटीएस का जो है ना क्वेश्चन कराने वाला हूं, तो आप लोग पाबंदी के साथ पढ़ेंगे रेगुलरली और अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करेंगे। ठीक है, चलिए। मैं ये कह रहा था कि ये जो लास्ट में लिखा गया नाउन नोट है, ये नाउन हमारा आवश्यकता अनुसार सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। जैसे अगर मुझे ये कहने हो कि मेरे पॉकेट में 10 रुपए वाले 2 नोट हैं, तो जाहिर सी बात है मैं क्या कहूंगा, आई हैव 2 10 रुपी नोट्स इन माई पॉकेट, और ये बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। तो हमें सिर्फ ये ध्यान देना है कि जो हाइफन से जुड़ा हुआ नाउन है वो हमारा किस फॉर्म में होगा, सिंगुलर फॉर्म में होगा, लेकिन जो लास्ट में आने वाला नाउन है, बाद में आने वाला नाउन है, वो आवश्यकता अनुसार सिंगुलर भी हो सकता है और वो प्लूरल भी हो सकता है। अब चूंकि यहां पर 2 नोट्स की मैं बात कर रहा हूं, ये 2 जो आ रहा है दरअसल किसके लिए आ रहा है, नोट्स के लिए आ रहा है, तो जाहिर सी बात है हम नोट्स को प्लूरल लिखेंगे, है ना। ठीक है, और ये दोनों आपस में मिलकर के क्या बन रहा है, एडजेक्टिव बन रहा है। ठीक है, तो इस चीज को मेरे भाई अच्छी तरह से याद रखिएगा, एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं। आज के सेशन में इतना ही, अगले सेशन में हम फिर जो है ना नाउन से आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन हाँ, कल हम लोग फिर वोकैब पे बात करेंगे, चूंकि मैं एक दिन वोकैब पे बात करता हूं और एक दिन जो है मैं किस पे, अपने चैप्टर पे बात करता हूं, दोनों को मैं साथ में लेकर चल रहा हूं। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, गुड नाइट, शुभ रात्रि, है ना, शब बखैर।